हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर जो है वो होता क्या है और आईटीआर हम लोग भरते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आईटीआर के बारे में, वो होता क्या है। तो आईटीआर स्टैंड करता है कि वो टैक्स रिटर्न जिसमें हम लोग फॉर्म भरते हैं। हम लोग मतलब टैक्स पेयर लोग फॉर्म भरते हैं और बताते हैं कि हमारा टैक्सेबल इनकम कितना है, कितना डिडक्शन है, कितना टैक्स पेमेंट है। ठीक है, ये एक समरी होता है जो भी आप इनकम कमा रहे हैं और कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को भी पे करना है, ये आपको पता करना रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देयर आर सेवरल आईटीआर फॉर्म्स। तो हम लोग को पहले ये जानना पड़ेगा कि कितना तरह का आईटीआर होता है, क्योंकि जितना आप जिस प्रकार का इंडिविजुअल होंगे, जिस प्रकार का बिजनेस कर रहे होंगे, उस प्रकार से आपको आईटीआर फॉर्म बदलते रहना होगा। जैसे आईटीआर 1 जो होता है वो इंडिविजुअल यानी कि आम इंसान जब सैलरी का इनकम कमाता है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाता है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि वो रेंट से इनकम कमा रहा है, अपने घर में रेंट पे भाड़ा पे लगाया हुआ है और कोई अदर सोर्स से इनकम कमा रहा है। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट का इनकम, तो उसको आईटीआर 1 फाइल करना है। ठीक है, आईटीआर 2 किसको फाइल करना है? वो इंडिविजुअल या एचयूएफ जो बिजनेस से और प्रोफेशन से पैसा नहीं कमा रहा है, उनको आईटीआर 2। और आईटीआर 3 वो इंडिविजुअल और एचयूए का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो लोग पैसा कमा रहे हैं किससे? बिजनेस करके, तो उनको आईटीआर 3 फाइल करना है। फिर आईटीआर 4 जो है वो किसको फाइल करना है? वो इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म अदर देन एलएलपी जिसका इन जो जो है ना वो प्रिजम्पटिव इनकम कमा रहे, प्रिजम्पटिव बिजनेस है। प्रिजम्पटिव बिजनेस में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट आपको कुछ कुछ बिजनेसेस को प्रिस्क्राइब करके रखी है, वो बिजनेस अगर आप करिएगा तो आपको अलग रेट से टैक्स देना पड़ता है। 6% और 8% का रेट रहता है उसका, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अगर आप आईटीआर टाइम पे फाइल नहीं करिएगा ना तो आप मतलब जिससे तो हो सकता है कि आपको पेनल्टीज का सामना करना पड़े, इसलिए हमें टाइम पे फाइल करना चाहिए। तो फाइलिंग योर आईटीआर इज नॉट जस्ट अ लीगल ऑब्लिगेशन बट आल्सो अ बेनिफिशियल इन मैनी वेज। जैसे कि आपको पेनल्टीज अवॉइड कर सकते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना वीज़ा एप्लीकेशन में भी काम आ सकता है। अदर कंट्री विजिट करिएगा तो आईटीआर का रिसिप्ट से आपका वीज़ा में भी काम आता है। आगे देखते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा हम लोग को आईटीआर भरने टाइम। तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म 16, ये एक फॉर्म होता है। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है ना तो और आपका टीडीएस कट रहा है तो आप फॉर्म 16 में बताइएगा। मतलब आपके पास फॉर्म 16 आएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, अब फिर से देखते हैं आगे। फिर फॉर्म 16A, 16B, 16C होता है जो टीडीएस के बारे में बताता है। जो भी इंटरेस्ट में आपका टीडीएस कटा है, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, उसके बाद बैंक डिपॉजिट वगैरह हो गया, इन सब के बारे में डिटेल आपको 16A, 16B, 16C फॉर्म में देना रहता है। अब ये फॉर्म्स क्या होते हैं ये आपको मैं बताता हूँ आगे। फिर फॉर्म 26AS, ये क्या होता है? कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन योर इनकम बाय डिडक्टर। ठीक है, ये आपको बताता है कि डिडक्टर ने कितना टीडीएस काटा है आपका कंसोलिडेटेड टैक्स में। अब बैंक का स्टेटमेंट आपको चाहिए होता है डॉक्यूमेंट के रूप में। जब भी आप आईटीआर फाइल करिएगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ना आपके हाथ में होना चाहिए, तब आप फाइल करने बैठिएगा, तब आपको अच्छा लगेगा। फिर इन्वेस्टमेंट प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स। और लास्ट में लोन का स्टेटमेंट। ठीक है, लोन स्टेटमेंट मतलब आपने लोन वोन लिया है तो वो। अब आगे देखते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन द ऑनलाइन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, ये वाला वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, इस वाले वेबसाइट पे जाना है आपको और स्टार्ट करना है आपको अपना लॉगिन का प्रोसेस। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, फर्स्ट टाइम यूजर है ना, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना पैन कार्ड का इस्तेमाल से। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो सिंपली लॉगिन कर लीजिए पासवर्ड वगैरह डाल के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब क्या करना है हम लोग को? इंश्योर करना है कि सारा डिटेल एक्यूरेट है, स्पेशली जो इनकम आपका है। उसके बाद जो आपका डिडक्शंस है, डिडक्शन मतलब कि आपका इनकम अगर 10 लाख है और आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपका उसका डिडक्शन मिल जाएगा। फिर अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है, मतलब कोई प्रॉब्लम्स है, कोई गलतियां हैं, तो उसको आपको बताना है और ठीक करना है।
फिर उसके बाद अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो मैंने आपको बताया था ना कि पेनल्टीज लगेगा। तो कितना पेनल्टी है जरा ये देखिए, यू कुड फेस अ पेनल्टी अप टू 10,000 फॉर लेट फाइलिंग। अगर आप लेट फाइल करेंगे आईटीआर को तो आपको 10,000 तक का पेनल्टी देना पड़ सकता है। और आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24A, 24B, 24C। ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ 24A, B, C वाला, ये आप इनकम टैक्स में पढ़िएगा अगर आप टीसीएस वाला चैप्टर पढ़िएगा तो। ओके, टीसीएस टीडीएस वाला। फिर लॉस ऑफ रिफंड, मतलब कि आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं टाइम पे। आप इनएबिलिटी टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, आप कैरी फॉरवर्ड लॉस को नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका इस साल लॉस हो रहा है, अभी चल रहा है ना 2024-25, तो अगर आपका इस साल लॉस हुआ तो आप इसको आने वाले साल में जब इनकम टैक्स फाइल करिएगा 25-26 में, तो आप वहां पर गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते हैं कि सर मेरा पिछले साल लॉस हुआ था तो आप मेरा जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। तो ये बिल्कुल मना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि रिटर्न डेट का, फाइलिंग का डेट क्या है, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप ऑडिट करवा रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का, तो अक्टूबर का 31st है ना, वो आपका लास्ट दिन है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको जो है वो प्राइसिंग रिपोर्ट करना है तो आपको नवंबर 30 लास्ट डेट है। और अगर आप रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो दिसंबर 31। ये बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, रिवाइज्ड रिटर्न क्या होता है, मान के चलिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और कुछ गलती हो गया तो उसको आप ठीक करिएगा ना। जब ठीक करिएगा तो ठीक करने के लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर, उस दिन तक आपको फाइल कर देना है, ठीक है। उसके बाद नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद करिएगा तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। अब इसके बाद है नॉर्मल इंसान को, जो इंसान नॉर्मल है, जैसे कि ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर डिपेंड ऑन योर कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर एचयूएफ हैं, तो आपको जो है ना ऑडिट तो करवाना नहीं है, नहीं करवाना है, तो आपका लास्ट डेट हो जाएगा 31 जुलाई। जैसे कि अभी चल रहा है, मान के चलिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल ये वाला देखिए, मान के चलिए अभी चल रहा है 23-24, ओके। तो इसका पता है लास्ट डेट क्या होगा, 31 जुलाई 2024 होगा, जो कि भी आने वाला है ना। आज कितना तारीख है, आज है 13 जून या 14 जून होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि 31 जुलाई से पहले आपको रिटर्न फाइल कर देना है। और रिटर्न किसको फाइल करना रहता है, जो बंदा का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट आप पूछेगा क्या होगा, जैसे कि 5 लाख का एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है और न्यू रिजीम में 7 लाख का लिमिट है। अगर आप इसको क्रॉस करिएगा तो आपको आईटीआर फाइल करना है, ओके, अदरवाइज आपको नहीं करना है, ठीक है। ओल्ड रिजीम में आपका 5 लाख तक लिमिट है और न्यू रिजीम में 7 लाख तक, मतलब 7 लाख तक अगर आप एक साल में कमा रहे हैं 1 ईयर में तो आपको फाइल नहीं करना है। लेकिन 7 लाख से अगर ज़्यादा हो जाएगा आपका इनकम तो आपको फाइल करना पड़ेगा, ओके। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।